नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो शिमला से जो अभी की बिग ब्रेकिंग और जो बड़ी खबर है, कुछ देर पहले ही एक जो नोटिफिकेशन आई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही है और फिलहाल प्रदेश में अभी जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू नहीं हुई है। ये हम आपको बता देते हैं पहले ही जब हम लाइव शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो पंचायतों का पुनर्गठन का एक निर्णय हुआ था कैबिनेट में, वो अब नहीं हो पाएगा। यानी पंचायतों का जो पुनर्गठन है, चाहे वो शहरी निकाय हो, पंचायतें हो, जहां जहां चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने, शहरी निकाय के चुनाव होने हैं, जो वोटर लिस्ट बन गई वो बन गई। तो नोटिफिकेशन में क्या चीजें हैं आपको वो बताएंगे। और पंचायत चुनाव पर ये शिमला से भी की बिग ब्रेकिंग और बड़ी खबर है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन अभी जो है वो आई है। एक चीज पहले ही बता देते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता है वो नहीं लागू हुई है, लेकिन ये जरूर है कि जो पंचायतों के चुनाव हैं पूरा, चाहे वो पंचायत, चाहे वो वोटर लिस्ट की बात कर लीजिए या फिर, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने जो है वो जिस प्रकार से जो अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो 31 जनवरी से पहले जो है वो ओथ वगैरह सब कुछ हो जानी चाहिए। रोस्टर जो है वो राज्य सरकार ने जारी अभी नहीं किया है। राज्य सरकार रोस्टर जारी करती है, लेकिन ये जरूर है जो नोटिफिकेशन हुई है उस अनुसार सरकार को बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पीछे कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया था कि हम जो है वो पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, जो सीमाओं को लेकर के कहीं पर विवाद है उसको देखेंगे। लेकिन अब की बात जो नोटिफिकेशन आज हो गई है, इस अनुसार अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। आपको बता दें राज्य सरकार की तरफ से जो एक पीछे कैबिनेट में फैसला हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था सरकार ने कि अब हम कुछ जो सीमाओं का विवाद चल रहा है, कहीं पर भी पूरे प्रदेश में पंचायतों का विवाद है, कहीं पर भी कुछ भी विवाद है, उसको जो है वो पुनर्गठन के माध्यम से सुलझाएंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन ये हो गई है, इस अनुसार वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। 3577 ग्राम पंचायत, 90 पंचायत समिति, 11 जिला परिषद, 71 अर्बन लोकल बॉडीज है बीन कंप्लीटली स्टैंड फाइनली नोटिफाइड। ये आप नोटिफिकेशन में कहा है जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने। तो फिलहाल जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि झटका सरकार को इसलिए लगा है, जो सरकार ने डिसीजन लिया था पुनर्गठन का वो अब नहीं हो पाएगा, सीमाएं सील कर दी गई है। दूसरा ये है कि अब आदर्श आचार संहिता कब लगती है ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने अपने जो कह सकते हैं एक इमेज है वो क्लियर कर दी है कि जो चुनाव 5 साल के भीतर होने हैं वो उसी वक्त होने चाहिए। सरकार हालांकि ये कह रही है कि प्रदेश में जो है वो डिजास्टर एक्ट लागू है, डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये कहा है और पंचायती राज मंत्री ने भी ये कहा है कि चुनाव हम समय पर करवाएंगे, लेकिन जहां पर स्थिति खराब है, हमारा पहला कर्तव्य सरकार का ये बनता है कि रोड हम सही करें। और जो वहां पर ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ ही तबाह हो गया, आशियाना चला गया, सब कुछ तबाह हो गया है, उनको मकान है, घर है, मकान है, उनको जो सामान खरीदने के लिए पैसे वो हमने देने हैं। तो अब जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, उसने अपने जो कह सकते हैं आप इरादे हैं वो साफ कर दिए हैं कि चुनाव समय पर होने की संभावना है। एक जो मैटर है वो हाईकोर्ट में भी लगा हुआ है। 6 बजे का बुलेटिन इसके बाद हम करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि जो ये चुनाव आयोग वाला जो कह सकते हैं आप एक मैटर गया हुआ है, पंचायत चुनाव का मैटर आज हाई कोर्ट में, उसमें भी आज कुछ नई चीजें हुई है। लेकिन ये जरूर है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता अभी नहीं लगी है, कोई भी पुनर्गठन अब स्टेट के अंदर नहीं होगा, ये साफ कह दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि अगर इसको फिर से प्रोसेस शुरू किया जाता है तो फिर तो सारी वोटर लिस्ट भी दोबारा बनानी पड़ेगी। सारा जो सिस्टम है, जो मेहनत की है पीछे से कर्मचारियों ने, वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी जहां पर विवाद होगा। तो इसमें स्थिति यही है कि अब पंचायत चुनाव को लेकर जो तीखे कह सकते हैं आप, एक चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, राज्य चुनाव आयोग ने, कि अभी जो देखिए इसमें एक चीज नोटिफिकेशन में खास बात बताते हैं आपको नोटिफिकेशन की। इसमें जो खास बात है, चार चीजों का जिक्र किया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पूरे स्टेट के अंदर 31 जनवरी से पहले जो नई बॉडी है वो बननी चाहिए ओथ समेत। 50 अर्बन लोकल बॉडीज 18 जनवरी से पहले शपथ भी होनी चाहिए और सब कुछ बन जाना चाहिए। 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन चुनाव होने हैं 13 अप्रैल 2026 से पहले। यहां पर भी ओथ है, चाहे जो भी है, जो मेयर बनता है, डिप्टी मेयर बनता है। 5 नगर पंचायतें हैं, अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, निरवा और निर्मंड। यहां पर 16 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने प्रस्तावित है। ये अपनी नोटिफिकेशन में जिक्र किया है राज्य चुनाव आयोग ने। तो खबर यही है कि अब पंचायतों की जो सीमाएं हैं
जो पुनर्गठन है वो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो वोटर बन गए वो बन गए। हमने आपको हिमाचल दस्तक ने एक्सक्लूसिव खबर बताई थी आपको हमने, और खबर ये थी कि कोई वोटर मान लीजिए छूट गया है, राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके लिए एक अवसर दिया है। देखिए जो तिथि है वो तो चली गई है कि अब आप वोटर बनना है तो फिर आपको अब पैसे खर्चने करेंगे। 5 और 50 रुपए है। 5 रुपए गांव वाले हैं, जो गांव में लोग वोटर बनना चाहते हैं, शहरी वाले जो लोग हैं उनको 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र में मत का अधिकार आपका जो है सबसे बड़ा अधिकार है। आप मत से जो सत्ता है उसको बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वो आपके हाथों में है। आप वोटर बन सकते हैं निर्वाचन आयोग के हिसाब से, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो वहां पर आपके अधिकारी है। 5 रुपए 50 रुपए में फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। लेकिन ये है कि अब जो पुनर्गठन है पंचायतों का, कि मान लीजिए कोई पंचायत, एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं हम आपको। एक पंचायत है जुबल के अंदर, सोलंग पंचायत है मान लीजिए, वहां पर जो वोटर बन गए हैं, अब ऐसा नहीं कि जो सोलंग पंचायत के लोग हैं दूसरी पंचायत उसके साथ ही कोई 15 आ जाती है और वहां पर उनको उसमें एडजस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब चाहे वो पंचायतों की बात कर लीजिए, चाहे वो जिला परिषद वार्ड की बात कर लीजिए, उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। जो सरकार ने पीछे नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें जो जिला परिषद के वार्ड को लेकर भी उसमें चीजें आई थी कि जिला परिषद वार्ड नया बना था एक डोडरा कुवार का, वो सारी चीजें पहले देख ली थी चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने। जो चीजें थी वो सारी कर ली गई है, उसमें जो वोटर बनाने थे वो भी बना दिए हैं। लेकिन अब जो आप ये सोच रहे हैं कि पुनर्गठन होगा तो वो अब नहीं हो पाएगा, ये आज साफ कह दिया है इलेक्शन जो हमारे कमिश्नर हैं स्टेट के अनिल कुमार खाची की तरफ से नोटिफिकेशन हुई है। लेकिन ये है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता नहीं लगी हुई है और सरकार ये कह रही है कि अभी फिलहाल जो स्टेट में स्थिति है वो ठीक नहीं है, रोड जहां पर बाधित है रोड खोलने हैं। और दूसरा ये है कि जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उसने ये कह दिया अपने नोटिफिकेशन में कि जो प्रोसेस रहता है चुनाव करवाने का उसी अनुसार वो आगे बढ़ेंगे फिलहाल नोटिफिकेशन के अनुसार। तो आचार संहिता का जो जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही है, ऐसी खबरों से बचें आप। जो आचार संहिता है वो नहीं लगी हुई है, लेकिन जो वोटर बनने का प्रोसेस था, वोटर बनाने का, वो कंप्लीट हो गया है। और किसी ने नया वोटर बनना है तो उसके लिए आप 5 और 50 रुपए, 5 रुपए पंचायतों में, 50 रुपए आप शहर में दे सकते हैं, तो आप बन सकते हैं। जब तक जो है वो आदर्श आचार संहिता नहीं लगती है तब तक आप, उससे एक दिन पहले तक, उसके बाद नहीं बन पाएंगे वोटर भी आप। तो वो उस कंडीशन में अगर कोई मान लीजिए किसी ने कोई नहीं बन पाया है वोटर किसी जगह पे, बाकी सारा प्रोसेस सब बंद कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई है पंचायतों की। रिशफलिंग नहीं होगी, एक का परे चला जाएगा जिला परिषद वार्ड, एक मरा जाएगा, तो वो अब नहीं हो पाएगा। सरकार ने जो फैसला लिया था कैबिनेट की बैठक में वो अब नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल शिमला से अभी की बड़ी खबर थी, आप तक हमने इसकी जानकारी पहुंचा दी है। आदर्श आचार संहिता फिलहाल अभी नहीं लगी हुई है। और एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आदर्श आचार संहिता लग भी कैसे सकती है, क्योंकि अभी तो सरकार ने रोस्टर ही जारी नहीं किया है। जब देखिए रोस्टर जारी करती है राज्य सरकार और चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, जो टीम है वो सरकार देती है, पूरा जो एम्प्लॉयज है जो जाने हैं, चाहे वो टीचर्स हो जिनकी ड्यूटी लगती है, वो अलग चीज है, पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो रोस्टर है वो अभी जारी नहीं हुआ है। जब तक रोस्टर जारी नहीं होगा, और कोर्ट की अगर बात करें तो एक ऑर्डर था कोर्ट का कि 2-2.5 महीने पहले जो है वो ऑर्डर होने चाहिए, रोस्टर 2-2.5 महीने पहले आना चाहिए। लेकिन बात वही है कि नवंबर का भी अब ये मान लीजिए कि 15 तारीख से ऊपर हो गया है और दिसंबर में जो है वो दिसंबर का महीना रह गया, 1 जनवरी का महीना रह गया, तो 2 महीने अब इसी महीने जो भी करना पड़ेगा इसी महीने करना पड़ेगा, ताकि रोस्टर भी जारी हो जाए और फिर चुनाव समय पर हो सके। राज्य सरकार ने देखना है, लेकिन जो नोटिफिकेशन अभी हुई है उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। इसको शेयर जरूर करें, अफवाहों से बचें। आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है और जो पुनर्गठन है पंचायतों का या शहरी निकायों का या फिर जिला परिषद वार्डों का, वो अब नहीं हो पाएगा जो नोटिफिकेशन आज निकाली गई है। अभी इतना ही, जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।